गांव हो, देहात हो, शहर हो, कहीं भी जब लोगों के बीच में विवाद होता है तो अक्सर आप सुने होंगे कि एक पक्ष दूसरे पक्ष पर चोरी या झपटमारी का इल्ज़ाम लगाता है कि उसने मेरा चेन छीन लिया, उसने मेरा घड़ी छीन लिया, वगैरह वगैरह। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नए भारतीय कानून, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के तहत यदि किसी व्यक्ति पर चोरी या झपटमारी का मुकदमा दर्ज किया जाता है तो उसको किस प्रकार से सजा मिलेगी? इन तमाम बिंदुओं पर इस वीडियो में बात करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। दोस्तों, सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि भारतीय न्याय संहिता के दृष्टि से आखिर चोरी किसे कहते हैं, चोरी का परिभाषा क्या है। चोरी का परिभाषा यह है कि यदि आप किसी व्यक्ति की संपत्ति को उसके बिना बताए, उसके बिना सहमति के जिस जगह पे उसकी संपत्ति है वहां से आप हटाते हैं, यानी आपके मन में बेईमानी का इरादा है कि उस संपत्ति को हटा के आप हथिया लेंगे, तो यह कृत्य चोरी की श्रेणी में आएगा। अब प्रश्न यह है कि यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का मुकदमा दर्ज हो जाता है तो वह बीएनएस के किस धारा के तहत दर्ज होगा? तो बीएनएस का धारा 301 के तहत चोरी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा, जो कि पहले भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 378 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता था, लेकिन अब इसे 301 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। प्रश्न यह भी है कि चोरी किस तरह का अपराध है? तो चोरी एक संज्ञेय अपराध है। संज्ञेय कहने का मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम लगता है तो उसे गिरफ्तार करने के लिए वारंट की जरूरत नहीं है, यानी बिना वारंट के उसकी गिरफ्तारी हो सकेगी। यह एक अजमानतीय अपराध है, यानी नॉन बेलेबल केस है। इसमें आपका जमानत लेना अधिकार नहीं है। ये मजिस्ट्रेट के ऊपर निर्भर करता है कि आपके अपराध को देख करके वह आपको जमानत देंगे। चोरी में नए भारतीय कानून के मुताबिक जो सजा का प्रावधान किया गया है वह यदि किसी व्यक्ति पर 301 के तहत चोरी का मुकदमा दर्ज होता है तो उस व्यक्ति को 3 साल का जेल और जुर्माना भरना होगा। यानी यदि किसी व्यक्ति पर चोरी का इल्जाम है तो उसे मिनिमम 1 साल से ऊपर का सजा तो होगा ही। वह निर्भर करेगा मजिस्ट्रेट पर कि चोरी के अपराध को देखते हुए उसका सजा का ड्यूरेशन जो है वह तय करेंगे। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक धारा 302 के तहत किसी व्यक्ति पर झपटमारी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। झपटमारी कहने का मतलब यह हुआ कि यदि आप किसी व्यक्ति पे बलपूर्वक जबरदस्ती उसके संपत्ति को आप हथियाते हैं तो यह झपटमारी यानी धारा 302 का केस बनता है। उसके तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। इसमें भी 3 वर्ष का जेल और सजा का प्रावधान किया गया है। लेकिन वहीं यदि कोई व्यक्ति किसी मंदिर की मूर्ति या मंदिर का प्रतीक हो या किसी भी सरकारी अधिकरण, सरकारी संस्थान से किसी भी संपत्ति का चोरी करता है तो भारतीय न्याय संहिता के धारा 303 के तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा और उस व्यक्ति को 3 साल की सजा नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर 7 साल का सजा होगा और उसे जुर्माना भी देना होगा। तो ये नए भारतीय कानून के मुताबिक चोरी या झपटमारी करने पर सजा का प्रावधान तय किया गया है, जो कि आप लोगों के बीच में मैं बताने की कोशिश किया हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के बीच में इसे खूब शेयर करें। मैं लगातार भारतीय न्याय संहिता के तहत जितने भी सजा का प्रावधान किया गया है, अपराध का प्रावधान है, उन सभी पर एक एक करके वीडियो लाने की कोशिश कर रहा हूं। यह एक वीडियो का सीरीज शुरू हुआ है। आप लगातार चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।